प्रिय छात्रों, आज हम लोग एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे। एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के लिए खासकर बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट अयस्क ही ऐसा अयस्क है जिसमें अशुद्धियां कम होती है और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। उद्योग धंधों में बॉक्साइट का ही प्रयोग किया जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि खानों से बॉक्साइट की खुदाई हो रही है, जिनको हम हल करते हुए आगे की प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे, यानी शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क, तो एल्युमिनियम के 3 अयस्कों का जिक्र किया गया है, बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरंडम। जहाँ आप देख रहे हैं कि बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3.2H2O, डायस्पोर का सूत्र होता है Al2O3.H2O और कोरंडम का होता है Al2O3। देखिए यहाँ पर 2 H2O है, इसमें से एक निकाल दिए तो डायस्पोर मिल गया और पूरा H2O निकाल दिए तो कोरंडम मिल गया। लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, केवल बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं तो इनमें 3 विधियां प्रमुख हैं, अर्थात अशुद्धियों के आधार पर 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला है हाल विधि, दूसरा है बायर विधि और तीसरा है सापेक्ष विधि। तो हाल विधि के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। हाल विधि में क्या होता है कि इसमें अशुद्धि के रूप में बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में Fe2O3 या SiO2 जैसी अशुद्धियां होती हैं, यानी फेरिक ऑक्साइड चाहे बालू जैसी अशुद्धियां होती हैं, जिनको दूर करने के लिए हम हाल विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार अभिक्रिया कराया जाता है, जैसे बॉक्साइट अयस्क को अर्थात बॉक्साइट अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में पीसकर उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है, यानी प्रज्वलन क्रिया से होकर गुजारते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है और प्लस CO2 गैस इसमें से बाहर निकलती है और H2O बनता है, जिसको बैलेंस कर लिया हम। और जो ये सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है, इसको जल में घुलाकर इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। क्योंकि जल में घुलनशील है, इसलिए इसको जल में घुलाते हैं। कैसे? तो रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। इसमें H2O डाल दिए, घुला दिए और फिर इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। कितने टेम्परेचर पर? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। इस जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, अभी हमें इसे, चूंकि आपको पिछले चैप्टर में बतलाए थे, हम किसी भी धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उसके ऑक्साइड तक जाएंगे, तो इसके ऑक्साइड तक आएंगे फिर हम उसका निष्कर्षण करेंगे। फिलहाल इसको इसी पर रोकते हैं, क्योंकि इनमें भी हमको वही विधि, वही चीज मिलेगा और सरपेट में भी वही मिलेगा, लेकिन अंतर हो जाएगा अशुद्धियों का और अंतर हो जाएगा किससे हम क्रिया करा रहे हैं। अब देखिए हम बायर विधि के बारे में देखते हैं। बायर विधि में क्या होता है कि इसमें Fe2O3 की अशुद्धि अधिक होती है, अर्थात बॉक्साइट अयस्क में जब Fe2O3 अर्थात फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक होती है, तब हम बायर विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम निम्न अभिक्रिया के द्वारा देखेंगे कैसे अभिक्रिया कराकर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं। बायर विधि के अंतर्गत देखते हैं कि बॉक्साइट अयस्क के महीन चूर्ण को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 80 एटीएम दाब पर हम इसको गर्म करते हैं, अर्थात 80 वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म करते हैं, जहां से हमको पुनः क्या मिलता है? ये क्या है? बताए थे सोडियम मेटा एल्युमिनेट। और जब सोडियम मेटा एल्युमिनेट प्राप्त होता है तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट को जल में घोलकर उसमें ताजा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालकर उसको सेक करते हैं, अर्थात हिलाते हैं। हिलाने के बाद कुछ देर के बाद हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है, जिसको हम छान कर अलग कर लेते हैं। एक कब अपनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जब इसमें अशुद्धि
फेरिक ऑक्साइड की अधिकता हो तब इस विधि को अपनाएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे सर्पेक विधि को देखने। तो इसको हटा दे रहे हैं, हालांकि हटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए सर्पेक विधि कब अपनाते हैं, जब इसमें बॉक्साइट अयस्क में SiO2 की अशुद्धि अधिक हो, तब हम सर्पेक विधि को अपनाते हैं। देखो बच्चों, सर्पेक विधि में क्या होता है कि बॉक्साइट अयस्क के महीन चूर्ण को कार्बन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में जब 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम नाइट्राइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनकर वो और ये दोनों अलग हो जाते हैं। पुनः जो एल्युमिनियम नाइट्राइड बना है उसको जल में घोलकर और फिर गर्म करते हैं तो हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं और इसमें से अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। और चूंकि अशुद्धि इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड यानी बालू है तो ये कार्बन से अभिक्रिया कर सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है, जो गैस बनकर दोनों उड़ जाते हैं, जिससे हमें यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब देखें कि आप तीनों विधि में, हाल विधि में, चाहे बार विधि में, चाहे सर्पेक विधि में, तीनों विधि में हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तक पहुंच गए हैं। तो अब हमें जरूरत है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्युमिनियम ऑक्साइड तक जाने की, जिसको हम अब नीचे देखते हैं। इसको तब तक हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि तीनों विधि से हमें कौन मिला है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है। तो इसको क्या करेंगे? इसको कैल्सिनेशन करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका 1500 डिग्री सेल्सियस पर निस्तापन करते हैं, अर्थात निस्तापित करते हैं, जिससे हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो जल में से हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को छानकर अलग कर लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन अब कराएंगे हाल और हेराल्ड विधि से। तो देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना भी बोलते हैं, एल्यूमिना, यानी एल्युमिना का विद्युत अपघटन कराएंगे। तो एल्युमिना का विद्युत अपघटन कराने से पहले चूंकि एल्युमिनियम का गलनांक 2050 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उतना टेम्परेचर न देकर इसमें थोड़ी मात्रा में हम क्रायोलाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? क्रायोलाइट डालते हैं, जिसका सूत्र होता है Na3Al6। इसको क्यों डालते हैं? तो इसको डाल देने से एल्युमिना का जो गलनांक पॉइंट होता है वो 950 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे तो एल्युमिना का गलनांक 2050 डिग्री सेल्सियस है। तो आप क्रायोलाइट शायद देखे भी होंगे, जैसे सुनार यहाँ जाते हैं तो सुनार उस सोने को क्या करता है, एक सफेद पाउडर में लेकर, अर्थात एक क्रायोलाइट का पाउडर होता है, उसमें लेकर उसको लपेट कर फिर एक पाइप के माध्यम से देखिएगा आग के थ्रू उसको गर्म करता है, जिससे सोना पिघल जाता है। एल्युमिना को 950 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत रखकर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तब हम देखते हैं कि एल्युमिनियम धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होता है, और एल्युमिनियम को यहाँ से निकाल लेते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा कि यह एल्युमिनियम उतना शुद्ध नहीं होता है, अर्थात 100% शुद्ध नहीं होता है। तो 100% शुद्ध करने के लिए हम आगे की विधि को अब देखेंगे, अर्थात एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। एल्युमिनियम धातु का शुद्धिकरण, जिसे हम हूप की विधि से करते हैं। हूप की विधि से शुद्ध करते हैं, हूप की विधि। तो हूप की विधि के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि बगल के चित्र में आप देख रहे हैं कि एनोड के रूप में कार्य करने वाले कार्बन अस्तर लगे एक लोहे के पात्र में सबसे नीचे तांबा तथा सिलिकॉन युक्त अशुद्ध एल्युमिनियम की मिश्रित धातु लगी होती है, जो चालक का कार्य करती है। इसके ऊपर अशुद्ध एल्युमिनियम धातु का गलित रखा जाता है। उसके ऊपर Na, Bl और Al के फ्लोराइडों के मिश्रण तथा Al2O3 का गलित रखा जाता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। सबसे ऊपर पिघले हुए शुद्ध एल्युमिनियम की एक परत होती है, जो कैथोड का कार्य करती है, जिसमें चालक का कार्य करने हेतु एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध एल्युमिनियम से शुद्ध एल्युमिनियम ऊपर की सतह पर आ जाता है, और जिसे हम एक निकास नली के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हमें 99.9% शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। 99.9 या कभी कभी तो 100% भी एल्युमिनियम शुद्ध प्राप्त हो जाता है।
और एक बात पर ध्यान रखिएगा कि जो भी रिएक्शन हम दिखाए हैं, यदि उसमें कोई रिएक्शन यदि बैलेंस ना हो तो उसको अपने से बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।